बालाजी मंदिर ये पूरे भारतवर्ष में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां हनुमान जी मानव रूप में विराजमान है। और ये मंदिर बना हुआ है पांडवों के खेलने वाले 3 गुट्टों के ऊपर, और बाकी के 2 गुट्टे स्थित हैं गणेश मंदिर की चोटी पर, जो कि यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पूरब में पड़ता है। यहाँ की लोक मान्यता के अनुसार ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पांडवों ने अपना अज्ञातवास गुजारा था, और यहीं भीम ने माता कुंती को जब प्यास लगी तो उनकी प्यास बुझाने के लिए लात मारकर तालाब बना दिया था, जहाँ पिछले 5,500 साल से यह पानी नहीं सूखा है और जिसकी गहराई कोई नहीं नाप पाया है। यहीं पर वो गुफा है जहाँ भीम ने तपस्या की, और यहीं स्थित है एकादश रुद्र महादेव, जिनकी ऊंचाई 7 फीट है, जो कि अद्भुत है। तो जानना चाहेंगे अगर ये कहाँ स्थित है, इस जगह को क्या बोलते हैं? तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का ये ब्लॉग। तो मैं पहुंचा अलवर और जयपुर शहर से 70 किलोमीटर दूर स्थित विराटनगर में, जहां सबसे पहले पड़ा भीमलता, यानी जहां भीम ने लात मारी। खंबा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। दोस्तों, मैं आ गया हूँ विराटनगर में, जो कि पड़ता है राजस्थान के अंदर। जयपुर से 70 किलोमीटर, अलवर सिटी से 70 किलोमीटर। अभी फिलहाल ये कोटपुतली डिस्ट्रिक्ट में आता है। यहाँ पर है एक ही बेहतरीन पांडव काल के अज्ञातवास समय की एक ऐसी चीज़ जिसे आप जरूर देखना चाहेंगे। उसको बोलते हैं यहाँ पे भीमलता। भीमलता क्या है? भीमलता बेसिकली क्या है? भीम के पैर से मारा हुआ तालाब। आपको मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा सा नीचे आके इधर या साइड से देखोगे तो आपको दिख जाएगा। ये वो जगह है बेसिकली जहां पे भीम ने अपना पैर मारा था। तो आप देखोगे इधर ध्यान से कि इधर तो एड़ी है और इधर पंजा है भीम का, और ये पानी 5,500 साल हो गए भीम पांडवों को यहाँ से गए हुए, लेकिन आज भी इसमें पानी नहीं सूखता है। और इसके आसपास देखिए, यहाँ पे जमीन पड़ी है, इसमें कोई किसी तरह का कोई पानी नहीं है। आखिर इसमें ऐसा क्या सेंस है ऑफ ह्यूमर है, ऐसा क्या चीज़ है जो इसका पानी कभी सूखने नहीं देती? और आप इसमें से कितना भी पानी यूज़ कर लीजिए, कभी सूखेगा नहीं। तो ये क्यों मारा था मैं आपको बता देता हूँ। माता कुंती को जब उनके अज्ञातवास के समय में प्यास लगी, तब उन्होंने भीम से आग्रह किया कि मुझे पानी की प्यास लगी और पानी का कोई स्रोत दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ। तो उन्होंने जोर से पैर मारा, यहाँ पे पैर मारा तो पानी निकला। तो उन्होंने बोला कि मैं लास्ट से मार रहा हूँ, जो पैर पानी निकला है उसको मैं नहीं पीऊंगी। तो उनके पुत्र अर्जुन ने तीर मारा। यहाँ से वो तीर लगा 10 से 12 किलोमीटर की डिस्टेंस पर, जिससे जाना जाता है बाणगंगा। आज भी वहाँ पर उस तीर के निशान है, लेकिन पानी किसी वर्षों के कारण वहाँ पे सूख गया है। तो ये देखिए, मतलब एक अलग ही आपको यहाँ के चट्टाने देख के लग जाएगा कि ये कितना पुराना और प्राचीन है। अब अपन बढ़ते हैं यहाँ से सीधा भीम की गुफा की तरफ, जहाँ भीम जी का मंदिर है, और वो यहीं थोड़ी दूर स्थित है। तो चलिए आ जाइए। तो ये विक्की है, विराटनगर से हैं और मेरे यहाँ के गाइड बने। थैंक यू भैया अपना टाइम देने के लिए। चलिए, आप कहाँ लेके चल रहे हो? हाँ, तो अभी हम जा रहे हैं भीम गुफा, जहाँ बेसिकली भीम जी की गुफा है, जहाँ उन्होंने तपस्या की थी। आ जाइए दोस्तों, अभी हम आ गए। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है श्री भीमगिरी, यानी कि मतलब है भीम गुफा। तो आज ही अपन उसकी तरफ बढ़ते हैं, भीम गुफा की तरफ, और जानते हैं आखिर बेसिकली है क्या वहाँ पे। तो जूते चप्पल आप यहाँ नीचे ही उतार लेना, आपसे आग्रह करूँगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक लेख छपा हुआ है जिसको हम पढ़ लेते हैं। लोक देवता श्री भीमसेन जी महाराज की गुफा हेतु सोपानों का निर्माण व श्री पंचकट पीठ लोक मंगल न्यास द्वारा संपन्न हुआ। माघ शुक्ल प्रतिपदा संवत 1060। तो चलिए चलते हैं ऊपर। चढ़ने के बाद आपको यहाँ पे लिखा दिख जाएगा भीम गुफा। आ जाइए। तो भाई यहाँ पे है भीम गुफा। चट्टान आ रखी है, ये तो भारी आवरण है, हालांकि पहाड़ की जो चट्टान है वो आपको अंदर को देखने को मिलेगी। आ जाइए। तो ये देखो ऊपर
बाबा ये भीम गुफा जो है, हाँ? दर्शन कर ले। अरे इन्हें कह तुरा मुंह डाला ना दर्शन कर। तो भाई अब भीम गुफा से बाहर निकल के अब चलते हैं पहाड़ों के पीछे की ओर। एक्चुअल में ये जो गुफा आपने देखी, ये ऐसी ही चट्टान जो आपको दिख रही है ना, उसके नीचे मंदिर था। ये जो सामने पत्थर देख रहे हैं, ऐसा बोला जाता है कि इस पर भीम की उंगलियों के निशान हैं। आपको मैं वो दिखाता हूँ। देखिए पीछे जो पहाड़ आपको पत्थर दिख रहे हैं उस समय के हैं, और ऐसा बोला जाता है कि ये जो चट्टानें होती थी, ये आप देख रहे हो, इसी के नीचे भीम जी हैं। ये चट्टानें एक्चुअल में उनके गुट्टे हुआ करती थी, खेलने के गुट्टे नहीं होते थे, वो सब चीज़ें। इस चट्टान के नीचे भीम जी महाराज हैं। देख लो आप कितनी बड़ी चट्टान है। और ये यहाँ के जैसे ये इस तरीके से छेद है, तो यहाँ पे लोगों ने मान्यता के लिए साथिया वगैरह मान रखा है। और भी यहाँ पे देखो, ये एक बहुत बड़ा कुआं है। हालांकि समय के साथ देख रेख का अभाव कम है, तो ये हमने एक परिक्रमा मार्ग लगा लिया। तो ये था वो चट्टान, इस तरीके से ये बना हुआ है हमारा मेन से। ये वो धोना जहाँ स्थल पे पूजा पाठ वगैरह यज्ञ वगैरह होता है। तो भाई ऊपर यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर और है, वहाँ पे चलते हैं। जो तो भाई हम जाने वाले हैं, यहाँ पे मंदिर है हनुमान जी का। तो आ जाइए, ये लगभग 250 सीढ़ियाँ हैं जो हमने पता की है, और ऐसी 250 सीढ़ियाँ जाती हैं ऊपर तक। भाई यहाँ देखो कितने बड़े बड़े जो विशाल, ये देखो एक पूरा एक विशाल का चट्टान का टुकड़ा है जो ऐसे ही डटा हुआ है, ऐसे इसके बगल में है। इन सीढ़ियों पे चढ़ने का अलग ही आनंद है। चलिए, जैसे इस चट्टान को ले लीजिए आप, ये कैसे डटी पड़ी है, ये देखो एक यहाँ है एक वहाँ है, बस डटी पड़ी है इतनी विशाल चट्टान। ये सारे भगवान के चमत्कार या उनके तपोस्थली के कारण जो यहाँ पे सिद्ध हुआ पड़ा है ये स्थान। तो भाई लगभग आधी सीढ़ियाँ चढ़ चुके हैं हम, और यहाँ पे आ जाते हैं वो एकादशी रुद्र महादेव, जिनकी ऊंचाई 7 फीट है, और वो भी चट्टानों के बीच बनी इस गुफा में स्थित है। ये अपने आप में एक अद्भुत प्रतिमा थी, जिसकी ऊंचाई 7 से 7.5 फीट या 8 फीट के बीच में होगी, जिसमें 11 मुख थे, इसलिए इसका एकादश रुद्र महादेव कहा जाता है। कि हम आधी सीढ़ियाँ चढ़ी हैं, लेकिन ये देखिए वहाँ तक जा रही फिर ऊपर। चलो भाई, ये जो आप देख रहे हैं पहाड़, ये भीम के गट्टे थे, इतने बड़े बड़े, और इन्हीं एक गट्टे पर ये हनुमान जी का मंदिर है। भाई ये मंदिर पहुँचने के और चारों तरफ कुछ ऐसा दिखाई देता है। लो साहब, बाबा प्रणाम। बाबा मतलब कितने साल पुराना होगा ये मंदिर? 100 साल से ज़्यादा। तो क्या कहानी है मतलब यहाँ की, ये जो स्थान है भीमसेन, भीमगट्टा, भीमलता, क्या कहानी बाबा जी? सर्वप्रथम तो मंदिर के बारे में बताता हूँ। हनुमान भगवान का जो मंदिर है, अच्छा, ये अपने पूरे भारतवर्ष में मानव रूप में हनुमान भगवान की प्रतिमा केवल यही है। अच्छा, मानव रूप में, ओके। यहाँ पांडवों ने अज्ञातवास का 1 साल बिताया था विराटनगर में। अच्छा, तो इन पहाड़ों में वो लोग छुपके रहे थे, इसलिए उन्हीं के नाम से इस पहाड़ी को जाना जाता है। नीचे भीमलता है, अच्छा, जहाँ भीम ने स्नान किया था कीचक को मार के, अच्छा, वो स्थान है। नीचे शिव मंदिर है, वो भगवान एकादश रुद्र भगवान हैं। अच्छा। तो वो भी ऐसी प्रतिमा है पूरे भारतवर्ष में जो दूसरी कहीं नहीं है। वो कितने पुराने हैं? उनको हो गए करीबन 25 साल से ज़्यादा हो गए। अच्छा, पहले गुफा थी वो, फिर बाद में प्रतिष्ठा भगवान की बाद में हुई। यहाँ संत हुए थे महात्मा रामचंद्र वीर महाराज, उनकी तपोस्थली है जय श्री राम। तो ये जो लात मारने के पीछे क्या कहानी थी? पानी जो निकाला था। कीचक का जब वध किया तो पूरे
खून में लथपथ हो गए थे वो। अच्छा। सर तो इसलिए उनको नहाने के लिए पानी चाहिए था। तो श्री राम मंदिर जो बन रहा है, अच्छा। तो बाबरी मस्जिद के विध्वंस के प्रथम अभियुक्त आचार्य श्री धर्मेंद्र जी महाराज उनकी गद्दी पे बैठे हैं। आचार्य श्री सोमेंद्र जी महाराज, नीचे आश्रम है, वहाँ आपको मिलेंगे। इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ। राम राम से सभी को। खम्बा गणी से राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत।